नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। ये सोचना कितना कमाल का है ना कि भारत जैसा इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश एक साथ मिलकर काम कैसे करता है। मतलब एक तरफ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और दूसरी तरफ हर राज्य की अपनी सरकार, इनके बीच ये तालमेल बनता कैसे है? इसका जवाब हमारे संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से में छुपा है और आज हम उसी की परतें खोलने जा रहे हैं। तो सीधा सवाल ये है कि हमारा संविधान केंद्र और राज्यों के शक्तियों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? और पता है क्या, ये सवाल जितना बड़ा लगता है, इसका जवाब उतना ही सरल और कह सकते हैं शानदार है। एक ऐसा जवाब जो हमारे संविधान बनाने वालों ने बड़ी दूर की सोच के साथ तैयार किया था। चलिए इसे समझते हैं। तो आइए इस ढांचे को जरा करीब से देखते हैं। इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए हमारे संविधान ने एक बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर रास्ता बनाया है। ये कोई उलझा हुआ जाल नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा एक तरह का रोड मैप है। और उस रोड मैप का जो सबसे अहम सिद्धांत है, वो सिर्फ इन दो शब्दों में छिपा है: शक्तियों का विभाजन। जी हाँ, यही वो बुनियाद है जिस पर भारत का पूरा संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर खड़ा है। बस इसी एक विचार से सब कुछ शुरू होता है। तो शक्तियों का विभाजन, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में संविधान ने शक्तियों को तीन मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। पहला, कानून बनाने की शक्ति, जिसे हम कहते हैं विधायी। दूसरा, उन कानूनों को जमीन पर उतारने की शक्ति यानी प्रशासनिक। और तीसरा, जाहिर है, पैसे और टैक्स से जुड़ी शक्ति यानी वित्तीय। यही तीन स्तंभ हैं जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। अब इस विभाजन को ठीक से समझने के लिए ना, इन तीनों दृष्टिकोणों को एक एक करके देखना जरूरी है। ये केंद्र और राज्य के रिश्ते के तीन सबसे मजबूत स्तंभ हैं, तीन पिलर्स, और हर पिलर का अपना एक खास रोल है, एक अलग काम है। और ये हैं वो तीन पिलर्स। पहला, विधायी संबंध यानी कौन कानून बनाएगा। फिर है प्रशासनिक संबंध, मतलब कानून लागू कैसे होंगे। और आखिर में वित्तीय संबंध, जो कि पैसे के बंटवारे को संभालता है। चलिए अब एक एक करके इनमें थोड़ा और गहराई से चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, विधायी संबंध। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है और किस पर राज्य के पास। अगर सोचा जाए तो इसमें तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा संविधान इसका एकदम क्लियर कट जवाब देता है। ये साफ बताता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे रक्षा या विदेशी मामले, उन पर संसद कानून बनाएगी। और जो स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे पुलिस या खेती, उन पर राज्य की विधानसभाएं। बस यहीं से शक्तियों का बंटवारा जमीन पर उतरना शुरू होता है। अच्छा, कानून तो बन गए। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, प्रशासनिक संबंध। देखिए, कानून बना देना ही काफी नहीं है, उन्हें जमीन पर लागू भी तो करना होता है। असली चुनौती तो यहीं शुरू होती है। तो ये काम कौन और कैसे करेगा? ये हिस्सा केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के बीच तालमेल को पक्का करता है। मकसद सीधा सा है, केंद्र की नीतियां राज्यों में और राज्यों की नीतियां अपने क्षेत्र में बिना किसी टकराव के सुचारू रूप से लागू हो सकें। ये एक अदृश्य गूंद की तरह है जो पूरे देश की मशीनरी को जोड़कर रखता है। और अब तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, वित्तीय संबंध। आखिर कोई भी सरकार चलती कैसे है? जाहिर है, पैसे से। तो सवाल ये उठता है कि टैक्स लगाने और रेवेन्यू इकट्ठा करने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान इसका भी साफ साफ बंटवारा करता है। ये केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स लगाने और राजस्व इकट्ठा करने की शक्तियों को बांटता है। कौन सा टैक्स केंद्र लेगा और कौन सा राज्य, ये सब तय है। ये हमारे संघीय ढांचे की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। तो अब तक हमने इन तीन स्तंभों, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, को अलग अलग समझा। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है और इसका सबसे बड़ा सबक क्या है। तो जो सबसे जरूरी बात यहां से निकलकर आती है वो ये है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों का पूरा ढांचा इन्हीं तीन स्तंभों पर टिका है: विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। ये त्रिआयामी दृष्टिकोण ही हमारे देश के विशाल और जटिल शासन को एक सूत्र में पिरोता है।
और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इन तीन शक्तियों, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, के बीच का ये जो नाजुक संतुलन है, ये हमारे देश के आज और आने वाले कल को कैसे आकार देता है। ये सिर्फ एक संवैधानिक सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की दिशा तय करने वाला सवाल है। सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु